अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम दियार का इस्तेमाल करेंगे और हम ये देखेंगे कि इसमें ग्रामर में इसका कहाँ कहाँ और किस किस जगह पर इस्तेमाल होता है। अमूमन हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखने लगे हैं। ये मौजूदगी का तो आपको पता चल रहा है कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है। और अदम मौजूदगी का मतलब होता है किसी चीज़ की अब्सेंस है, अब उसकी गैर मौजूदगी जो है उसको हम अदम मौजूदगी कहते हैं। जैसे तालाब में मेंढक हैं, अब तालाब में हमने मेंढक की मौजूदगी को ज़ाहिर किया है। अब एक फिक्रा बनता है तालाब में मेंढक नहीं है, तो ये अदम मौजूदगी है। मौजूदगी और अदम मौजूदगी दोनों के लिए हम दियार का इस्तेमाल करते हैं और ये ग्रामर में ये वाला जो इस्तेमाल है ये बहुत ही अहम है। अगर ये हमें अच्छी तरह हम सीख लेते हैं तो इसके बाद हमारी ग्रामर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम काफ़ी फोकियत अबूरियत हासिल कर सकेंगे। तो अब हम इसका बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपने दियार का इस्तेमाल करना है। इसे हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी कहते हैं। ये किसी फिक्रे के आगाज में आते हैं क्योंकि इनसे फिक्रे का आगाज होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर मोस्टली इज एम आर और वाज वार का इस्तेमाल होता है। अगर प्रेजेंट में हो तो फिर हमने इज एम आर और पास्ट में हो तो फिर वाज वार लगाना है। इसके बाद हमने ये देखना है अब फिक्रे में हमने जिस चीज की मौजूदगी ज़ाहिर करनी है तो अब उसका हमने यहाँ पे उसको शो करना है। अब देखें ना, तालाब में मेंढक हैं तो मौजूदगी तो हम मेंढक की ज़ाहिर कर रहे हैं ना। तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद यहाँ पर फ्रॉग लिखना है, जिस चीज की मौजूदगी। इसके बाद हमने प्रेपोजिशन लगानी है। यहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल मस्ट है। अगर जब हम किसी चीज में ज़ाहिर करते हैं तो यहाँ पर अमूमन एट, इन और ऑन है, लेकिन यहाँ इस इन सेंटेंस में दियार के इस्तेमाल में यहाँ ज्यादातर इन आता है, ठीक है ना। बैग में किताबें हैं, इन बैग इन। अब यहाँ पर बैग में कोई चीज जब पहले ऑलरेडी किसी चीज में मौजूद होती है ना तो हम वहां पर इन का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। इसके बाद हमने देखना है यहाँ पर जिस चीज में मौजूदगी ज़ाहिर करना हो तो ये हमारा दियार का इस्तेमाल है। आज सबसे पहले हमने दियार का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर जिस चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर करनी है उसके बाद प्रेपोजिशन है, इसे हरफ जार कहते हैं, और इसके बाद जिस चीज़ में ज़ाहिर करना हो। तो अब हम इसके आगे फिक्रे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि हमने अब आगे क्या करना है। ये इतना आपने ये जहन में रखना है, नोट फरमा लें, अपने रजिस्टर वगैरह में नोट कर सकते हैं आप। तो अब देखिए हम फिक्रे लिखने लगे हैं। दरिया में मछलियां हैं, तो अब हमने मछलियां की मौजूदगी ज़ाहिर की है, दरिया में है वो। तो सबसे पहले हमने लगाना है दियार, ठीक है। दियार के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आप देखिए ये फिक्रा प्रेजेंट में है, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे इज एम आर में से। अब ये मछलियां जमा है तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे। अब ये देखना है फिक्रे में मौजूदगी हमने किसकी ज़ाहिर की है। फिक्रे में हमने मछलियों की मौजूदगी ज़ाहिर की है, तो अब यहाँ पर हम ये लगाना है, फिशेस लगाएंगे यहाँ पर। अमूमी तौर पर वो फिशेस की जमा नहीं बनती, ये वहद ही रहती है लेकिन जब मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों की बात हो तो फिर हम इसकी जमा बनाते हैं, फिशेस कहते हैं। तो आपको कहाँ इसके बाद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमने यहाँ पर इन लगानी है, वो इसलिए लगानी है कि जब कोई चीज़ पहले किसी चीज़ में मौजूद हो तो हम इनका इस्तेमाल करें। इसके बाद हम किस में, अब मौजूदगी किस में ज़ाहिर हो रही है, दरिया में ज़ाहिर हो रही है, तो हम यहाँ पर रिवर लगाएंगे। अब देखें एक और हम मिसाल लेते हैं यहाँ पर। क्लास में लड़के हैं, अब लड़कों की हमने मौजूदगी ज़ाहिर की है क्लास में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दियार। तो ये प्रेजेंट में फिक्रा है तो हम इसलिए लड़के ज़्यादा है तो हम यानी यहाँ पे आर लगाना है। तो मौजूदगी आप देखना है ये है कि मौजूदगी किसकी ज़ाहिर हो रही है। मौजूदगी हमने लड़कों की ज़ाहिर की है तो यहाँ पर हम बॉयज़ लगाएंगे। तो फिर इसके बाद प्रेपोजिशन है, अब आपको पता है यहाँ पर असूल के मुताबिक इन आएगा। अब जिस में ज़ाहिर करनी है
वो क्लास है। इसके बाद हम एक और फिक्र देखते हैं, एक ये अमूमन यूज़ होने वाला फिक्रा है, बैग में किताबें हैं। यहाँ पर भी आप देखें, सबसे पहले हम दियार का इस्तेमाल करेंगे। ये दियार जो बार बार शुरू में आ रहा है, तो आगे अब हमने दियार के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब अब आपको पता है यहाँ पर आर आना है, वो यूज़ के मुताबिक। आगे हमने ये देखना है मौजूदगी किसकी ज़ाहिर करनी है, किताबों की है ना, तो यहाँ पर हमने आगे बुक्स लगाना है। तो आगे यहाँ पर प्रपोजिशन है, वो इन आएगा। आगे जिस में ज़ाहिर करनी है वो बैग है, तो अब यहाँ पर हम बैग लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका मौजूदगी को ज़ाहिर करने वाले फ़िक्रे हैं। अब हम अदम मौजूदगी वाले फ़िक्रे करेंगे। अब देखें, एक फ़िक्रा हम रोज़मर्रा पढ़ते हैं, गिलास में पानी नहीं है। यह अब फ़िक्रा अदम मौजूदगी वाला है। मौजूदगी और अदम मौजूदगी वाले जो फ़िक्रे हैं, दोनों को बनाने का तरीकाकार एक ही है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर दियार का इस्तेमाल करेंगे। दियार के फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब जो पानी है, ये जो अनकाउंटेबल चीज़ें होती है ना, इनको बतौर हम वहद इस्तेमाल करते हैं, हम बतौर सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमने इस लगाना है। अब हमने इसके बाद फ़ौरन हमने नो लगाना है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर नाट लगाना है या नो लगाना है। जब हम कोई चीज़ काउंटिंग के लिहाज से दी जाए ना, 2 3 4 5, तब हम नाट लगाते हैं। जब कोई चीज़ की काउंटिंग ना दी जाए, वो मिकदार में हो, तो वहाँ पर हम नो का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने नो लगाना है। तो इसके बाद हमने ये देखना है किस चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर हो रही है, पानी की है, तो यहाँ पर हम वाटर लिखेंगे। आगे प्रपोजिशन हमने लिखनी है, यहाँ पर इन, और जिस चीज़ में ज़हर सी बात है गिलास में, वो ज़हर हो रही है, तो इन गिलास। ठीक है, अब हम आगे एक और फिक्रा करने लगे हैं। इसके बाद क्लास में डेस्क नहीं है, ये अदम मौजूदगी वाला फिक्र है। तो अब सबसे पहले हमने लिखना है दियार। दियार के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने लगाना है नॉट, नो लगाना है हमने यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर वो काउंटिंग नहीं दी गई, इसलिए हम यहाँ पर नो लगाएंगे। तो इसके बाद ये देखना मौजूदगी किसकी है, डेस्क की मौजूदगी हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब डेस्क आएगा। इसके बाद हमने प्रपोजिशन लगानी है। प्रपोजिशन यहाँ पर वो इन है, तो हमने मौजूदगी ज़ाहिर की है क्लास की, तो यहाँ पर हम आगे क्लास लिखेंगे। तो इसके बाद ये हमारा ये जो आज का टॉपिक है, ये यूज़ दियार का इस्तेमाल है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फिर हम आगे मज़ीद करते रहेंगे इसके साथ। अल्लाह हाफिज़।